हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया एनीमे में। हे गाइस, कल से 10 तारीख तक एक ही वीडियो आ सकेगा। इस टाइम पे हल्का बिजी हूँ, थोड़ा लंबा गैप है, बट मैनेज कर लेना। 10 तारीख के बाद से फिर इसे मैं बीच में कवर कर दूंगा। तो दोस्तों आते हैं आज के वीडियो पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, किंग शुआनिंग के साथ फाइट में जियान को सेव करने के लिए यूयू भी आ जाती है। जियान अपने 23 डिफरेंट फ्लेम को ब्लास्ट कर अब 2 होली फ्लेम के पावर को फ्यूज कर एक फायर लोटस क्रिएट किया था। किंग शुआनिंग काफी डैमेज हो गया था। हालांकि लास्ट पार्ट में जियान किंग शुआनिंग के अटैक से मुइंग को सेव करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। अब मुइंग भी कुछ बड़ा कदम उठाने वाली थी। अब आगे मुइंग कहती है कि कोई भी तो रास्ता होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होना ही चाहिए। सोलिटा कहते हैं कि एक रास्ता है, अपने होली फ्लेम का पावर को यूज कर तुम इसका बॉडी को बर्न करो, सोल पावर को, और इसके सोल पावर को हम सेव कर सकते हैं। मैं इसे घोस्ट वर्ल्ड लेकर जाऊंगा रिस्टोर करने के लिए इसे। क्वीन मेडुसा कहती है कि जियान मुझे मरना क्यों ना पड़े, मैं तुम्हें मरने नहीं देने वाली हूँ, मेरे ब्लड को ड्रिंक करो। सोलिटा कहते हैं कि मत करो ऐसा, इस तरह से कोई भी हेल्प नहीं होगा, इससे तुम्हें ही डैमेज होगा। मुइंग कहती है कि अगर मैं अपने होली फ्लेम को यूज करती हूँ तो फिर क्या ये सच में बच सकेगा। सोलिटा कहते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। क्वीन मेडुसा कहती है कि सीनियर, अभी भी आप हमसे कुछ थिंग को छुपा रहे हो। इस पे सोलिटा कहता है कि अगर इसके बॉडी को बर्न किया जाए होली फ्लेम से तो फिर इसके सोल पावर को सेव किया जा सकता है और ये फ्यूचर में रिवाइव भी हो सकेगा, मगर इसका मेमोरी चला जाएगा। जब ये रिवाइव होगा तो फिर यह किसी को भी पहचानेगा नहीं। अब ये सुनकर मुइंग कहती है कि यह कैसे हो सकता है। मुइंग थोड़ा डाउट में आ जाती है। हालांकि ये अब निकलकर यानजी के पास आती है और ये कहती है कि ब्रदर, मेरा देखभाल करने के लिए थैंक्स, आप काफी अच्छे ब्रदर हो। यानजी इसके वर्ड को सुनकर अब ये भी गेस कर लेते हैं कि ये क्या करने वाली है और ये क्या करने का ट्राई कर रही है। अब इनका भी आंखें काफी ज्यादा लाल हो चुका है। अब मुइंग कहती है कि मैं पूछा करती थी ना लव क्या होता है, बट अब मैं जान चुकी हूँ ये क्या होता है। यानजी कहते हैं मगर क्या ये इस लायक है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मुइंग कहती है कि मैं बस इसे सेव करना चाहती हूँ। अब ये क्वीन मेडुसा से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बारे में जियान को आप कुछ भी नहीं बताओगे। मुइंग अब अपने होली फ्लेम क्रिस्टल को निकालती है और इसे अब तोड़ देती है। मुइंग अपने फ्लेम स्पिरिट से कम्युनिकेट करती है और ये स्पिरिट भी कहती है कि तुम्हारा डिसीजन हमारा डिसीजन है। अब इस क्रिस्टल के जाने के बाद अजुरा फ्लेम अब लिक्विड में बदल जाता है। अब मुइंग जियान से कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम जीते रहो। अब मुइंग कहती है कि इन द नेम ऑफ होली फ्लेम 22 रैंक होली फ्लेम, इथेरियल आइस फ्लेम, विथ माय ब्लड, विथ माय सोल, विथ माय पावर, आई सैक्रिफाइस। इस टाइम पे मुइंग स्माइल करती है और इसका पूरा बॉडी ही ब्लू फ्लेम में बदल जाता है और अभी जियान के चेस्ट की ओर शूट होती है जहाँ पे काफी बड़ा सा होल बना हुआ है। मुइंग के एक्शन से अब जियान का ब्लड भी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जो पावर जियान का बॉडी से खत्म हो गया था अब ये भी काफी फास्ट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे मुइंग के एक्शन को देखकर यहाँ पे सभी काफी शॉक्ड होते हैं, इतना बड़ा कदम जो इसने उठा लिया है। इधर जियान भी अब होश में आ जाता है। लास्ट थिंग इसे याद है कि इसने मुइंग पे होने वाले अटैक को अपने बॉडी पे ही ले लिया था और इसे काफी इंजरी भी हुआ था और ये मर रहा था। इस टाइम पे जियान के बॉडी के अंदर इसे पावर काफी ज्यादा फील होता है और ये पावर डाउरी 7 स्टार के मिडिल स्टेज का तो बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे जियान को भी नहीं पता है कि मुइंग ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है जियान को सेव करने के लिए। मुइंग ने ना सिर्फ अपने होली फ्लेम के क्रिस्टल और इसका पावर को यूज कर जियान का हार्ट को वापस रीस्टोर किया है, बल्कि जियान के बॉडी के अंदर काफी थिंग्स को भी चेंज कर दिया है। जियान अब जब यहाँ पे मुइंग को नहीं देखता है तो फिर पूछता है कि मुइंग कहाँ पे है। क्वीन मेडुसा ये सुनकर अब हिचकिचाते हुए जियान के हार्ट की ओर इशारा करती है। क्वीन मेडुसा जियान की वाइफ है और ये जियान के गुस्से के बारे में जानती है। ये जानती है कि यह मैटर ज्यादा देर तक इसे छुपा कर नहीं रखा जा सकता है। इधर जियान भी अब काफी थिंग्स को गेस कर लेता है क्वीन मेडुसा के रिएक्शन से। क्वीन मेडुसा कहती है कि वो चाहती थी याची का कर्ज उसके बॉडी से निकल जाए, लास्ट विश उसका यही था। यह सुनकर जियान तुरंत ही अब कहता है कि मुझ पे छोड़ दो। जियान तुरंत ही अब यूयू को कॉल करता है। अब ये स्काई से नीचे आती है किंग शुआनिंग को छोड़कर। इधर किंग शुआनिंग जियान को देखकर अभी भी कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, तुम एक और होली फ्लेम को हासिल कर लिए हो, ये होली फ्लेम मेरा है। किंग शुआनिंग तुरंत ही अब जियान पर अपने लाइफ एंड डेथ पावर से अटैक कर देता है। इधर जियान इसके अटैक को आता हुआ देखता है और अपने एक हाथ को आगे करता है और अपने एक हाथ से ही इस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर किंग शुआनिंग भी समझ नहीं पाता कि एक होली फ्लेम से ही इसका पावर इतना ज्यादा कैसे बूस्ट कर सकता है। इस टाइम पे किंग शुआनिंग ने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है जो कि काफी गुस्से में है। जियान कहता है कि तुम्हें होली फ्लेम चाहिए ना, तो अब इसके पावर को चखाओ। अब जियान अपने होली फ्लेम को कॉल करता है। फायर टियान हार्ट, घोस्ट फ्लेम सोल, एम्पटी आइस फ्लेम, तीनों फ्लेम निकलकर गैदर होते हैं। अब ये तीनों फ्लेम जियान के हाथों में मर्ज होना स्टार्ट होता है। जियान के इस एक्शन को देखकर अब दूसरे भी काफी शौक होते हैं। यानची भी इस पॉइंट पे समझ चुके हैं कि इस टाइम पे अगर कोई डिफेंसिव मेजर ना लिया जाए तो फिर अभी जियान इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। इधर किंग शुआनिंग कहता है कि मैंने अब तक स्वान टियान को यूनाइट नहीं किया है और अब तक मैंने किसी भी होली फ्लेम को डिवावर नहीं किया है, मैं इस तरह से तो मर नहीं सकता हूँ। तुरंत ही अब किंग शुआनिंग सोल बॉल को निकालकर अब इसके पावर को इसके लिमिट तक यूज करता है और जो भी इस टाइम पे सप्रेस थे, जो लॉन्ग और फायर गर्ल से फाइट कर रहे थे, ये किंग शुआनिंग के पास आ जाते हैं और 10 इमॉर्टल्स भी अब रिवल बेल के डिफेंस को तोड़कर इसके पास आ जाते हैं। अब ये कहता है कि ये मेरा डिफेंस है, ह्यूमन वॉल, अगर तुमने अटैक किया तो फिर ये भी नहीं बचने वाले हैं और तुम पूरे स्वान टियान के क्रिमिनल बनकर रह जाओगे। जियान तुरंत ही अब सोलिटर को कहता है कि लगता है कि आपको कुछ करना होगा। ये
सुनते ही अब सोल ईटर भी किंग शुआनली के पास आ जाता है। इधर जियान तीनों होली फ्लेम को फ्यूज कर रहा होता है। इस टाइम पे जियान को ऐसा लगता है कि यह करना ज्यादा इसके लिए मुश्किल नहीं है। इसे नहीं पता मगर मुइंग के पावर के कारण से ये है क्योंकि उसने इसके हार्ट को काफी ज्यादा रीसेप कर दिया है। इधर किंग शुआनली को सोल ईटर से काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर फील होता है। अगर सोल ईटर चाहे तो फिर ये पूरे स्वान सांटियान को अपने पावर से खत्म कर सकते हैं, मगर ये अपने पावर को काफी ज्यादा सेव करके रख रहे हैं। तुरंत ही सोल ईटर अब इस सोल बॉल को सोलो कर लेते हैं। किंग शुआनली ये देखकर कहता है कि अगर तुम इस सोल बॉल को ले लेते हो तो भी तुम इन सभी लोगों को मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल सकोगे जब तक कि तुम्हारा सोल पावर मुझसे ज्यादा ना हो। लेकिन तुरंत ही किंग शुआनली को फील होता है कि इसके सोल फोर्स का कनेक्शन ब्रेक कर दिया गया है इस सोल बॉल से। यह फील कर ये कहता है कि हेवनली सोल परफेक्शन स्टेज अब इसका लास्ट डिफेंस भी चला जाता है। अब तो कोई भी इसे सेव नहीं कर सकेगा। किंग शुआनली इस टाइम पे काफी ज्यादा डर जाता है। इधर जियान तुरंत ही इस सोल बॉल को यूयू को दे देता है और कहता है कि इसे बाकियों को किंग शुआनली के कंट्रोल से बाहर निकालो। ये सुनकर अब तुरंत ही यूयू नीचे लोगों के पास जाती है। इधर जियान अब इस फायर लोटस में मुइंग के टीयर्स को भी कॉल करता है। टीयर आकर अब मोती के जैसे फायर लोटस में गैदर होते हैं और इसके पावर को भी और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। जियान यहाँ पे कंटिन्यू कह रहा होता है कि मैं मुइंग से कुछ साल पहले ही मिला था पॉइंट लूटिंग कॉम्पिटिशन में। उसके बाद हम एक साथ काफी थिंग्स को झेले हैं। तुमने हमें रॉयल फैमिली के तालाब के इवेंट के टाइम पे भी मारने का ट्राई किया था। इधर नीचे क्वीन मेडुसा भी ये सुन रही होती है। अब ये भी मुइंग के एक्शन और स्टोरी को सुनकर अब काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और ये भी कहती है कि अब यूनाइट भी अगर तुम्हें एक्सेप्ट ना करे तो फिर मैं तुम्हारी साइड लूंगी। जब जियान के हाथों से ये इथेरियल टीयर्स आता है फिर इसका आवाज भी निकलता है। किंग शुआनली के पास का स्पेस भी अब फ्रीज हो जाता है। इस टाइम पे पावर इतना ज्यादा हो चुका है कि पूरा स्काई और अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इधर सोल ईटर भी कहते हैं कि मेरे पास आओ और डिफेंस बैरियर को लगाओ, नहीं तो ये पूरा स्वान सांटियान को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। सोल ईटर भी इस फायर लोटस के पावर को समझ चुके हैं। लॉन्गी और फायर ये सुनकर तुरंत ही सोल ईटर के पास आ जाते हैं। इधर जियान के हाथों से फायर लोटस निकलकर अब किंग शुआनली के पास जाता है। अब जब ये इथेरियल टीयर्स किंग शुआनली के पास आ जाता है और इसके 10 मीटर पहले ही ये काफी ज्यादा खतरनाक वेव्स को रिलीज करता है। इसमें हाकाई फ्लेम, घोस्ट फ्लेम और अजूरे फ्लेम को भी देखा जा सकता है। अब ये एक्सप्लोड करता है। क्वीन मेडुसा देखती है कि जियान का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। ये स्वेलिंग माउंटेन को ही पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। जियान देखता है कि शुआन कैंग किंग शुआनली की ओर जा रहा है और इसे सेव करने का ट्राई कर रहा है। हालांकि कांटेक्ट में आते ही इसका भी हालत काफी ज्यादा खराब होता है। अब ये भी एक डेड बॉडी से कम नहीं दिखता। जियान तुरंत ही अपने सोल पावर से दोनों पे अटैक कर देता है, इनके सोल पे। इधर किंग शुआनली के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आता है। इधर रियल टीयर से शुआन कैंग के स्केलेटन और बोन्स को भी पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है। अब किंग शुआनली का भी बॉडी और इसका सोल दोनों ही इथेरियल टीयर से पेनिट्रेट होता है। फायरगर्ल तुरंत ही कहती है कि जियान बी केयरफुल। किंग शुआनली अब कंप्लीटली फॉल हो चुका है, मगर इसने मरने से पहले कुछ ऐसा किया है जो इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब किंग शुआनली के ऊपर का स्पेस काफी ज्यादा शेक करता है और काफी भयानक सा स्टॉर्म बनकर रेडी होता है, जैसे कि किसी भी थिंग को डिवॉर कर सकता है। सोल ईटर ऊपर स्काई में देखते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस पोर्टल एक के बाद एक ओपन हो रहा होता है और ये किसे कहाँ सेंड करेगा कोई भी नहीं जानता है। अगर कोई इसके अंदर में एंटर कर जाता है तो फिर इसका सक्सेस फोर्स भी काफी ज्यादा है। जियान इसके काफी करीब है। इधर नीचे में सभी पावर हाउसेस एक के बाद एक उठना स्टार्ट करते हैं। एल्डरजू भी अब उठ जाते हैं और ये जियान को देखते हैं और साथ ही लॉन्गी को भी। अब ये कहते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। इधर यांचे की आंखों में जियान के लिए काफी ज्यादा नफरत देखा जा सकता है। शिफू भी जियान को देखते हैं। हालांकि जियान अभी हाफ इमॉर्टल लेवल पे नहीं है, मगर शिफू को जियान को देखकर जियान से काफी ज्यादा इन्हें डर लगता है। इधर क्वीन मेडुसा कहती है कि जियान इस स्वान सांटियान का हीरो है। दूसरे पावर हाउसेस ये सुनकर कहते हैं कि तो क्या इसने किंग शुआनली को किल कर दिया है। इन्हें भी याद है कि किंग शुआनली ने इन सभी को कंट्रोल कर लिया था, मगर उसके बाद क्या हुआ इन्हें भी नहीं पता। इधर यूयू रो रही होती है। इसे देखकर वान हुआ पवेलियन की मास्टर इसे चुप कराती है। ये भी क्या कर सकती है, इसे अभी भी पता चला है कि जियान शादीशुदा है। पॉइजन सेक्ट की मास्टर कहती है कि यह स्पेस क्राफ्ट काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर इसे सॉल्व ना किया जाए तो फिर ये काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है पूरे स्वान सांटियान में। ये देखकर अब किंग टियान कहता है कि मैं हेल्प करता हूँ। रॉयल फैमिली ने काफी इवल थिंग्स को किया है, ये मेरे रॉयल फैमिली की तरफ से इसका अटोनमेंट होगा। सोल ईटर कहते हैं कि ये स्पेस क्राफ्ट तभी शांत होगा जब ये ह्यूमंस को डिवॉर करेगा। बिना डिवॉर किए हुए ये शांत नहीं होगा। अगर हम 40 में एंटर करते हैं फिर तभी जाके ये शांत हो सकता है, मगर इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हम कहाँ पे जाकर निकलेंगे और एक साथ भी निकलेंगे या नहीं ये भी नहीं पता। जान यहाँ पे लॉन्गी फायरगर्ल इनसे कहता है कि अगर हम दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं फिर हम टियानसिन कॉन्टिनेंट में एक दूसरे से मिलेंगे। जान सोल ईटर से कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ घोस्ट वर्ल्ड जाऊंगा। लगता है कि मैं इस कॉन्टिनेंट में काफी टाइम तक रह चुका हूँ। अब सोल ईटर अपने पावर से लॉन्गी और फायरगर्ल दोनों को कवर कर लेते हैं और जियान के बॉडी में इंटर करते हैं और अब ये इन स्पेस क्रैक में इंटर करते हैं। इधर क्वीन मेडुसा जब जियान का पीछा करना चाहती थी तो फिर जियान कहता है कि क्वीन मेडुसा वेट करो मेरा, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। अब इनके जाने के बाद ये वॉर्टेक्स भी अब रुक जाता है। इधर एल्डरजू कहते हैं कि लिटिल गाय तुम हमेशा ही बर्निंग पवेलियन के डिसाइपल ही रहोगे। एल्डरजू कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें देखूंगा तो फिर तुम उस टाइम तक एक जायंट भी बन चुके होगे। और इसी के साथ अब स्वान सांटियान का स्टोरी भी कंप्लीट होता है। अब अनदर वॉल्यूम स्टार्ट होगा। हालांकि मुइंग फ्यूचर में रिवाइव हो सकेगी या नहीं ये तो हमें आने वाले पार्ट्स में ही पता चलेगा। इधर जियान और बाकी इस स्पेस पोर्टल के अंदर होते हैं और इसके अंदर एनर्जी का फ्लक्चुएशन
टेंशन भी काफी ज्यादा है। लॉन्ग ही फायरगर्ल को आगे की ओर पुश करता है। किंग स्वानी ने मरने से पहले शुआन कैंग के पावर को यूज कर इस तरह का स्पेस क्रैक को ओपन कर दिया था। लॉन्ग ही यहाँ पे अपने पावर के साथ है आगे एक बड़े से विंड स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियान के पावर को देखता है और कहता है कि मोटर का पावर तो सच में जबरदस्त होता है। जब ये थोड़े आगे जाते हैं फिर जियान फेमिलियर ऑरा को फील करता है। ये घोस्ट ऑरा है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसे फील कर अब जियान सोचता है कि तो क्या ये सोल ईटर का एनिमी है और ये यहाँ पे इसे किल करने आया है। अगर ऐसा है तो फिर जियान को इजीली किल कर सकता है क्योंकि सोल ईटर काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका एनिमी भी काफी पावरफुल होगा। हालांकि ये घोस्ट ऑरा कहता है कि बच्चे कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। ये घोस्ट ऑरा जियान के बॉडी को तुरंत ही कवर कर लेता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारे बॉडी में फेमिलियर ऑरा को फील कर सकता हूँ। हालांकि तुम्हारे बॉडी में होली फ्लेम्स है मगर मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जियान का पावर अभी 9 स्टार पे है और ये अभी भी इस लेवल पे इंटर कर सका है, तो अभी इसने तो अपने पावर को स्टेबलाइज भी नहीं किया है। लॉन्ग ही और फायरगर्ल दोनों इस ब्लैक गैस से काफी डेडली ऑरा को फील करते हैं और काफी किलिंग इंटेंट को भी। जियान भी तीनों फ्लेम को मर्ज कर इसे फाइट करेगा तो भी कुछ भी नहीं होगा। इसका पावर हाउस 3 स्टार का फील होता है। इस तरह का पावर हाउस के सामने तो जियान बिल्कुल भी नहीं टिक सकेगा। मगर इससे पहले कि ब्लैक गैस कुछ कर पाता, गोल्डन ड्रैगन क्लो आकर इसका अटैक को स्टार्ट कर देता है। ये फील करता है कि ये गोल्डन ड्रैगन किंग का अटैक था। ब्लैक गैस देखता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये भी पीछे हट जाता है। जियान यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग क्लॉ को घूर रहा होता है जो कि काफी पावरफुल फोर्स है। अब गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि हमें काफी बात करना है मगर हम फ्यूचर में बात करेंगे, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि मैंने तुम्हारे लाइफ फोर्स को डेंजर में फील किया, मगर अब जब तुम सेफ और साउंड हो तो फिर मैं अपने साथ लॉन्गी और फायरगर्ल दोनों को अपने साथ लेकर जाता हूँ। इनके लिए काफी अच्छा जगह है प्रैक्टिस करने के लिए। जियान भी ये सुनकर काफी खुश होता है। लॉन्गी अगर जियान के साथ रहेगा तो फिर इसे ड्रैगन ब्लड भी नहीं मिल सकेगा जो कि इसके बॉडी में चाहिए होगा। और फायरगर्ल एक फायर एल्फ है, अगर ये जियान का पीछा करते रहती है तो फिर ये खुद के बारे में कभी भी ज्यादा जान नहीं सकेगी। गोल्डन ड्रैगन किंग सोल ईटर से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि स्वान सांडियान में क्या हुआ था, मगर इस बार ये तुम्हारे साथ घोस्ट वर्ल्ड जा रहा है तो फिर तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है। अगर इस बार से कुछ भी होता है तो फिर सोच लेना ये मेरा प्रीसियस डिसाइपल है। अब ये कहते ही लाइट फ्लैश करता है और गोल्डन ड्रैगन किंग लॉन्गी और फायरगर्ल दोनों के साथ ही यहाँ से चले जाते हैं। अब जियान सोल ईटर से कहता है कि सीनियर ये आपके पीछे ही आया था ना। इस पर सोल ईटर कहता है कि हाँ, जब मैं इस स्पेस पोर्टल में एंटर किया तो फिर उसने मेरे ऑरा को फील कर लिया होगा। यह सच में सोल ईटर का एनिमी ही था। सोल ईटर कहते हैं कि इसे घोस्ट वर्ल्ड में घोस्ट सेफर कहा जाता है और ये आसानी से घोस्ट वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जा सकता है। सोल ईटर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा काफी क्वेश्चंस है, ये कौन था, मुइंग को कैसे रिवाइव करना है, मगर फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ ठीक फील नहीं होता। सोल ईटर कहते हैं कि इस बार घोस्ट वर्ल्ड में मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए होगा। हम इस बार लकी थे और किसी भी तरह के स्पेस स्टॉर्म के चपेट में नहीं आए, नहीं तो हम भी मारे जाते, हम बचते नहीं। अब सोल ईटर जियान को इस जगह से लेकर बाहर निकलते हैं। अब जियान इस घोस्ट वर्ल्ड में आ जाता है, फिर इसे ऑरा भी काफी डिफरेंट फील होता है। अब ये ऊपर स्काई से नीचे की ओर गिर रहा होता है। डायरेक्टली जियान ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और खुद को एक डिफरेंट सिचुएशन में पाता है। यहाँ पे 5 लोग हैं, एक वुमेन है, 4 मेन है। जियान डायरेक्टली इस वुमेन के सोल बीस्ट के ऊपर गिर जाता है। अब ये वुमेन कहती है कि तुमने मेरे सोल बीस्ट को तोड़ दिया है, तुम्हें इसका कीमत देना होगा। जियान अपने पैरों को नीचे देखता है तो फिर ये भी देखता है कि एक मैजिकल बीस्ट इसके पैरों के नीचे है। जियान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। इस वुमेन के साथ जो मेन है ये जियान को देखते हैं और जियान के पावर को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। जियान इस टाइम पर 9 स्टार पे है और ये कोई भी पंगा क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। अब एक पर्सन कहता है कि मुझे लगता है कि आप घोस्ट की चोटी की ओर जा रहे हो। जियान कहता है ये कहाँ पे है। ये बताता है कि ये ली हुन टेरिटोरी में आता है। सोल ईटर भी जियान को इस बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अंदर ही से। अब जियान भी कहता है कि तो क्या इस घोस्ट की चोटी पे कोई अच्छा ट्रेजर है। इस पे एक पर्सन कहता है कि तुम वहाँ पे घोस्ट कुएं में इंटर कर अपने किस्मत को आजमा सकते हो और ये तुम्हारी किस्मत पे ही डिपेंड करता है कि तुम्हें किस तरह का वहाँ पे ट्रेजर मिलेगा। अब ये जियान को अपने साथ आने को ऑफर करता है। जियान अभी मेडिसिनल पिन निकाल कर दे देता है कंपनसेशन के तौर पे और कहता है कि मुझे कुछ काम है तो फिर मैं साथ में नहीं आ सकता। ये देखते हैं कि जियान ने इन्हें 3rd ग्रेड का पिल दिया है। अब ये भी कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कोई सिंपल नहीं हो सकता है। ये 5 लोग भी 9 स्टार पे आ चुके हैं। जियान अभी केक को देखता है और ये इसके अंदर इंटर करता है। अब जियान यहाँ पे बैठ जाता है। अब ये सोल ईटर से इस वर्ल्ड सोल बीस्ट और यहाँ के एनर्जी के बारे में इनसे पूछता है। सोल ईटर कहते हैं कि वो सोल बीस्ट ह्यूमन वर्ल्ड के मैजिक बीस्ट के जैसा ही है और ये घोस्ट वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड से डिफरेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ घोस्ट की ही प्रेजेंट है। हालांकि तुम्हारे बॉडी में डॉकी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर तुम डॉकी को यूज करते हो यहाँ पे तो फिर दूसरे पावर हाउसेस नोटिस कर सकते हैं इसे। सभी रेल्म में डॉकी प्रेजेंट होता है, हालांकि दूसरे रेल्म में उसके इन्वॉल्वमेंट के कारण से ये बदल जाता है। यहाँ पे घोस्ट वर्ल्ड में डॉकी काफी ज्यादा स्पूकी और काफी भयानक होता है और इसे यहाँ पे घोस्ट की भी बोला जाता है। तुम्हें अपने बॉडी के अंदर में अपनी एनर्जी को थोड़ा घोस्ट की जैसा बनाना होगा, इससे तुम्हें कोई भी यहाँ पे पहचान नहीं सकेगा। जब तक ये घोस्ट फ्लेम से इन घोस्ट एनर्जी को रेंडर करता है तो फिर ये घोस्ट की को भी यूज कर सकेगा और जब ये ह्यूमन वर्ल्ड में जाएगा तो फिर ये वहाँ पे भी घोस्ट की को इसी तरह से डिवावा कर सकेगा। यहाँ इस वर्ल्ड में 3 टाइप्स के क्रिएचर रहते हैं, स्पिरिट बॉडी, सोल बॉडी और लिविंग पर्सन, और 3 सोल 7 सोल्स। घोस्ट वर्ल्ड में लिविंग पर्सन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, फिर सोल बॉडी और फिर सोल एंड 7 सोल्स। घोस्ट फिल्म के कारण से जियान का आइडेंटिटी भी छुप सकता है।
जब तक कि जियान के सामने कोई पावरफुल घोस्ट ना आ जाए तब तक कोई भी इसका आइडेंटिटी को जान नहीं सकेगा। सोल ईटर एक सोल बॉडी है। हालांकि जियान से ये कोई बॉडी को रिफाइन नहीं करवाना चाहते हैं। जो भी क्रिएशन यहाँ घोस्ट वर्ल्ड में है वो सभी सोल के फॉर्म में ही होते हैं। किसी न किसी बॉडी के ये सोल होते हैं। घोस्ट वर्ल्ड में पावर भी डिवाइडेड है 3 पार्ट में। अ होल है, 3 डोमेन है, फिर 5 प्लेसेस, यानी कि 1 केव है, 3 रीजन और 5 प्लेसेस। इन 7 रेल्स में हर एक रेल में मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल केव्स होते हैं। हेवन ब्लेस्ड लैंड, और इसका लोकेशन भी काफी मिस्टीरियस होता है। मैं भी इसके लोकेशन के बारे में नहीं जानता हूँ। 3 डोमेन में ली सोल डोमेन, घोस्ट एबस डोमेन और सोल ईटर डोमेन आता है। इन 3 डोमेन के लॉर्ड को ओवरलॉर्ड भी कहा जाता है इस पूरे घोस्ट वर्ल्ड के। ये सुनकर जियान भी गेस कर लेता है कि सोल ईटर भी एक ओवरलॉर्ड हुआ करते थे। ली सोल डोमेन सभी डोमेन में बड़ा है और इसका पावर भी सोल ईटर डोमेन से थोड़ा सा ज्यादा है। और जो बंदा स्पेस वॉर्टेक्स में मिला था वो ली सोल डोमेन से था। सोल ईटर कहते हैं कि ये ली सोल डोमेन के लोग मुझे मारने के लिए आए थे और मुझे काफी बुरे तरीके से उन्होंने मुझे घायल किया था। जिंदा रहने के लिए मैंने सोल ईटर तालिस्मान में मैं छुप गया था और खुद को अब तक जिंदा रखा हूँ। हालांकि इससे मेरा पावर काफी ज्यादा वीक हो चुका था, मगर मैं अपने पावर को भी फिलहाल तो रीस्टोर कर रहा हूँ। इस टाइम पे अब जब ये वापस आ गए हैं तो फिर इन्हें अपने डोमेन के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है और अपना रिवेंज भी लेना है। अब जियान 5 प्लेसेस के बारे में पूछता है। ये 5 प्लेसेस सोल रूम है, येन कॉर्प्स मॉन्यूमेंट, घोस्ट कॉर्प्स रिवर, घोस्ट इमॉर्टल सिटी और फिर लास्ट है घोस्ट किंगडम है। ये टेरिटरी डॉडी कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। घोस्ट किंगडम ह्यूमन वर्ल्ड से काफी करीब है और यहाँ का किंग ऑफ घोस्ट काफी लो प्रोफाइल रखता है। सोल ईटर कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे आने का कुछ कारण है, मगर उससे पहले तुम्हें मोइंग को भी रिवाइव करने के बारे में सोचना चाहिए। घोस्ट वर्ल्ड में कुछ थिंग है जो मोइंग के रिवाइवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मगर उसे हासिल करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यह थिंग है ली सोल डोमेन से रिलेटेड है। सोल ईटर कहते हैं कि लव सिकनेस और ब्रोकन एंट्रीज यानी कि 15th रैंक का ये फ्लेम काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मगर इसके पास है लाइफ और डेथ का पावर है। जब मैं फाइट कर रहा था उनसे तो फिर मुझे उनसे फील हुआ था इसके पावर का, तो नेचुरली वो थिंग उनके डोमेन से ही रिलेटेड है। ये भी होली फ्लेम घोस्ट वर्ल्ड में ही जन्मा है। अगर फ्यूचर में जियान इस होली फ्लेम को हासिल कर लेता है तो फिर सोल ईटर के अकॉर्डिंग 80% चांस रहेगा मोइंग को रिवाइव करने का। सोल ईटर कहते हैं कि अगर तुम मेरा हेल्प करते हो इन्हें खत्म करने में तो फिर मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा होली फ्लेम को ढूंढने में। जियान कहता है कि सीनियर मजाक मत करें, आपके पावर के साथ और आपके जैसे एनिमी के अगेंस्ट में मैं क्या ही कर सकता हूँ। सोल ईटर कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी यहाँ पे टच नहीं कर सकता है। जो भी लोग तुम्हें इस घोस्ट वर्ल्ड में टच कर सकते हैं वो बहुत ही कम है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम घोस्ट फ्लेम को रिवाइव करो। सोल ईटर कहते हैं तुम्हें फ्यूचर में मोइंग के फ्लेम को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जियान इस टाइम पे डाउडी 9 स्टार के फर्स्ट रैंक पे है। मोइंग के सैक्रिफाइस के कारण से जियान काफी फास्ट इस लेवल तक आ सका है। जियान अब कहता है कि क्या मैं इस बार घोस्ट फ्लेम को रिवाइव करने के बाद इमॉर्टल लेवल पे जा सकूंगा। जियान कहता है कि पहले मुझे अपने बॉडी के अंदर पावर ऑफ लाइफ और डेथ को स्टेबलाइज करना होगा, नहीं तो फिर होली फ्लेम को सॉल्व करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। सोल ईटर कहते हैं कि अगर तुम इस क्लाइमेट को पार करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इस जगह पे नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने होली फ्लेम के स्पेस में जाकर ये करना चाहिए। अब जबकि तुम डाउडी 9 स्टार पे चले गए हो तो फिर तुम इसके पावर को भी यूज कर सकोगे। होली फ्लेम स्पेस डोमेन के जैसा स्किल है, लेकिन इस स्पेस में टाइम भी स्लो फ्लो करता है। इसके अंदर एक दिन का मतलब है कि बाहर में 10 दिन का बराबर। ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है कि अगर 1 महीना यहाँ पे स्पेंड किया जाए तो फिर ये बाहर में 1 साल भी हो सकता है। अब तुरंत ही जियान हकाई फ्लेम को रिलीज कर अब होली फ्लेम स्पेस में चला जाता है। सोल ईटर भी कहते हैं कि अब जब मैं इस घोस्ट वर्ल्ड में आ ही गया हूँ तो फिर मैं भी जाकर कुछ थिंग्स को चेक कर लेता हूँ। और अब ये इस केव को छोड़कर, लेकिन जाने से पहले ये इस केव में बैरियर को लगा देते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे आ ना सके। और अब ये घोस्ट किंग चोटी की ओर चले जाते हैं। पहले जियान का पावर काफी कम था, तो जब ये पहले से स्पेस में आया था तो फिर ये ज्यादा कुछ खास पता नहीं लगा सका था यहाँ पे, मगर अब जब ये काफी पावरफुल है तो फिर ये जगह के सीक्रेट्स के बारे में भी काफी कुछ जान भी सकेगा। अब इस स्पेस में ठंडा क्लाइमेट ही आता है, इसे जियान को पार करना है। हालांकि जियान कहता है कि डाउडी 8 स्टार क्लाइमेट ही ये आसान नहीं है, क्या दूसरों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, हालांकि जियान के लिए नहीं है। अब जबकि जियान डाउडी 9 स्टार पे है तो फिर ऊपर स्काई से अब ठंडा का बारिश होता है जियान पे। हालांकि जियान 2 होली फ्लेम के पावर का यूज कर अब इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। डेथ का पावर ब्लैक है और ये रैंक 1 to 9 में डिवाइडेड है। जियान के बॉडी में अब ये पावर भी डेवलप होना स्टार्ट होता है। रैंक 9 का डेथ पावर जन्म ले लेता है जियान के बॉडी में। नेक्स्ट स्टेप है, जब ये खत्म हो चुका है तो फिर इसे अब होली फ्लेम को डिवाइव करना ही रह जाता है। डाउडी 9 स्टार के लेवल पे 9 सब लेवल्स होते हैं, इन्हें हम स्टेजेस और रैंक्स भी कहते हैं। और ये दिखाता है कि एक पर्सन के बॉडी में कितना ज्यादा लाइफ और डेथ का पावर डेवलप हुआ है। जियान अब कहता है कि ओके अब स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, हालांकि इसमें काफी टाइम भी लग सकता है। जियान कहता है कि घोस्ट सोल फ्लेम, मैंने तुम्हारे विशेष को पूरा कर दिया है गर्लफ्रेंड को कंप्लीटली किल करके, अब टाइम आ गया है कि तुम मुझे अपने पावर को दे दो। इस टाइम पे घोस्ट सोल फ्लेम से काफी फ्लक्चुएशन भी आता है। पहले जियान जब फायर हट यानो को एब्जॉर्ब कर रहा था तो फिर उस टाइम पे उसमें सियाओ क्लैन का इम्प्रिंट लगा हुआ था, इस कारण से जियान आसानी से होली फ्लेम को सॉल्व कर लिया था। बट इस टाइम पे डिफरेंट होगा, इस टाइम पे इसे खुद के पावर से ही इस फ्लेम को डिवाइव करना होगा। तुरंत ही होली फ्लेम क्रिस्टल के सोर्स से पावर निकलता है और एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म होता है। जियान जानता है कि इससे पहले इसे डिफीट करना होगा, फिर जाकर ये होली फ्लेम क्रिस्टल को डिवाइव कर सकेगा। जियान तुरंत ही अपने हैवी शॉट को लेकर अब आगे बढ़ता है और अटैक करता है। इधर ये टाइगर भी साफ नहीं होता, इसका भी इंटेलिजेंस काफी हाई है। इस टाइम पे जियान के थ्रू
7th लेयर का पावर डिस्प्ले होता है स्काई ब्रेकिंग द रूलर का। उन दोनों के अटैक दूसरे से आकर कोलाइड करते हैं। इन दोनों का पावर इवनली मैच होता है। कॉलिजन के कारण से रिपल्स आना स्टार्ट हो जाता है। जियान तो इस रिपल को रेसिस्ट कर लेता है, मगर ये टाइगर काफी वीक हो जाता है। इस रिपल से हिट होने के बाद जियान कहता है कि घोस्ट फ्लेम अब गिव अप कर दो, तुम मुझसे फाइट में जीत नहीं सकते हो। अब ये टाइगर भी डिस्पेयर हो चुका है। जियान अपना आइस लिक्विड शूट एंड डाउन पिल और 3 फ्लेम फ्लावर को निकालता है। जियान अब तुरंत ही 3 कलर फ्लावर को स्वॉलो करता है। तुरंत ही जियान के बॉडी से 3 काइंड ऑफ फ्लेम निकलते हैं और ये फील कर सकता है कि ये घोस्ट फ्लेम भी अब कुछ हद तक वीक हो चुका है। घोस्ट फ्लेम भी फील कर चुका है कि जियान इसे डिवावर करना चाहता है। अब काफी ज्यादा रेसिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है होली फ्लेम की तरफ से। जियान फील कर सकता है कि होली फ्लेम अब इसके बॉडी का हर एक पार्ट को पेनिट्रेट कर चुका है। जियान को काफी ज्यादा यहाँ पे पेन फील होता है। अब तुरंत ही जियान आइस लिक्विड को स्वॉलो करता है। इससे काफी ज्यादा कोल्ड इफेक्ट जियान को फील होता है। फिर जियान सूसन डान पिल को भी स्वॉलो कर लेता है। यह पिल होली फ्लेम के पावर को काफी हद तक कम करता है और आइस लिक्विड काफी ज्यादा टेम्परेचर को वीक करता है। इतना सारे मेथड के बाद ये होली फ्लेम का पावर वीक हो जाता है, मगर उतना भी वीक नहीं होता। सम टाइम ये पावरफुल रेसिस्टेंस को फिर भी यहाँ पे शो करता है। हालांकि जियान अब एक ककून में बदल जाता है, इसके अंदर में ये चला जाता है। अब ये फुल्ली जब फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेगा फिर इसका बाहर निकल कर आएगा। अब टाइम बीतता जाता है और अब 1 साल भी बीत चुके हैं और इस बीच काफी थिंग भी चेंज हुआ है। हालांकि अभी आउटसाइड में 1 ही महीना पास हुआ है। इतना ज्यादा थिंग घोस्ट किंग चोटी पे ही चेंज होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पे काफी सारे ट्रेजर्स हैं, सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं है। इन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए पावर भी चाहिए होगा। यहाँ इस चोटी पे सोल बिस्ट काफी है और काफी पावरफुल भी है ये। अगर इनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो फिर यहाँ पे ट्रेजर्स को भी हासिल किया जा सकता है। यहाँ एक पर्सन कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे किंग फैमिली को ये सोल बिस्ट रोक लेंगे। वुमेन कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये सोल बिस्ट है ही इतना ज्यादा पावरफुल। ये पर्सन कहता है कि किसी को सेंड करो हमारे फैमिली में और स्ट्रॉन्ग पर्सन को सेंड करने को बोलो, ये काफी डिटरमाइंड है इस घोस्ट मून वेल को हासिल करने के लिए। वुमेन कहती है कि हमें यहाँ पे 1 मंथ हो गया है, मुझे लगता है कि ये न्यूज स्प्रेड कर चुका होगा। मुझे लगता है कि घोस्ट किंग सिटी में 2 फैमिलीज को भी इस बारे में पता चल गया होगा। यह पर्सन कहता है डोंट वरी, अगर मुझे इस माउंटेन के टॉप पे भी जाना होगा तो भी मैं जाऊंगा। ये सुनकर ये वुमेन भी थोड़ा बहुत काम हो जाती है। इधर होली फ्लेम स्पेस में जियान अपने आंखों को खोलता है। इस टाइम पे जियान के लिए ये होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर इसने कुछ थिंग को प्रिपेयर ना किया होता तो फिर ये इस होली फ्लेम के थ्रू डिवावा हो जाता। उल्टा इसे डिवावा करने के बजाय जियान का बॉडी में घोस्ट फ्लेम है, इसके डाउकी से अब फ्यूज हो चुके हैं। जियान होली फ्लेम क्रिस्टल को अपने सी ऑफ डाउकी में ही रखता है। इस टाइम पे जियान का सी ऑफ डाउकी में इवॉल्व फ्लेमिंग बीस्ट अपीयर होता है। जियान इसे नोटिस करता है, अब इसे जाग जाने को कहता है और जब ये फ्लेमिंग बीस्ट जागता है फिर ऐसा लगता है कि एक ड्रैगन ही जाग रहा हो। जियान के अकॉर्डिंग जियान भी इसे डील नहीं कर सकेगा। इसका पावर डाउडी पीक पे फील होता है। अब ये फ्लेमिंग बीस्ट भी इन होली फ्लेम के क्रिस्टल के पास जाता है और अपने जीव को निकालकर चाटना स्टार्ट करता है। फिर ये फ्लेमिंग बीस्ट घोस्ट फ्लेम क्रिस्टल को देखता है और इसे देखकर ये लार टपकाने लगता है और फिर इसके पास भी जाता है और इसे भी चाटना स्टार्ट करता है। जब ये इन क्रिस्टल को चाटता है इसका बॉडी का साइज भी इंक्रीज करता है, जैसे कि ये इन होली क्रिस्टल से पावर को गेन कर रहा हो। यह फ्लेमिंग बीस्ट अभी एक बच्चे की तरह है। जियान भी सीन को देख रहा होता है और कहता है कि इस बार किसी तरह का भयानक क्रिएचर जन्म ले लिया है। हालांकि जियान इसे इग्नोर करते हुए अब बर्निंग जू को एक्टिवेट करने का सोचता है और घोस्ट फ्लेम को इसमें प्रोसेस करने का। राइट नाउ अभी बर्निंग जू इमॉर्टल लेवल के मिडिल स्टेज में आ चुका है। जियान पहले अपने एनर्जी को रीस्टोर करता है। जो भी एनर्जी होली फ्लेम को कंज्यूम करने में खत्म हुआ है इसे रीस्टोर करता है। जियान काफी सारे पिल्स को खाता है एनर्जी को रीस्टोर करने के लिए और ये रेट भी काफी ज्यादा स्लो है। जियान का एनर्जी अब काफी ज्यादा हो चुका है इसके बॉडी में। जियान सोचता है कि इस प्रोसेस को करने के बाद इसे मेडिसिन पिल भी काफी रिफाइन करना होगा फ्यूचर में हाई लेवल के, जो कि इसे ज्यादा एनर्जी को रीस्टोर करके दे सके। अब जबकि इसका पावर इतना ज्यादा इंक्रीज कर चुका है तो फिर जियान को अब 5 घंटे लग जाते हैं एनर्जी को रिकवर करने में। अब जब जियान फुली रीस्टोर हो चुका है फिर ये घोस्ट फ्लेम को रिलीज करता है। सियान फ्लेम में घोस्ट की मिक्स है बट अभी थोड़ा बहुत ही मिक्स है। अगर जियान इसे यूज करता है तो फिर इसे बस एक्टिवेट ही करना होगा फ्लेम को। अब जियान का बॉडी के अंदर फेंजू काफी हाई स्पीड में स्पिन करना स्टार्ट करता है। जब फेंजू इवॉल्व होता है पहले से ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी सक्शन फोर्स को शो करता है। जियान अब सियान फ्लेम को फेंजू में डालना स्टार्ट कर देता है। जब ये होली फ्लेम को सोलो करता है इसका रैंक भी इंक्रीज करता है। इस प्रोसेस के दौरान जियान को पेन भी काफी ज्यादा फील होता है। इसे फील होता है कि इसका हार्ट अब काफी ज्यादा फास्ट बीट कर रहा है। जियान के बॉडी में अब अजुरा फ्लेम एक्टिवेट होता है, इससे इसका पेन भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। जियान मुइंग का फ्लेम को यूज नहीं करना चाहता था। जियान इसका फ्लेम का पावर को सेव करके रखना चाहता था ताकि ये फ्यूचर में रिवाइव हो सके। अब जियान का बॉडी में अजुरे फ्लेम एक फर्नेस के तौर पे काम करता है जो कि घोस्ट फ्लेम को जियान के बॉडी में मर्ज करता है। फेंजू अब घोस्ट फ्लेम को कंप्लीट सोलो कर लेता है। जियान के बॉडी से अब कोल्ड पावर निकल सामने आता है। इस आइस फोर्स के अंडर में जियान के बॉडी में लाइफ और डेथ का पावर काफी इजीली मर्ज होता है। अब फेंजू होली रैंक के मिडिल में आ गया है। काफी पावरफुल फोर्स से जियान के बॉडी में डेवलप होता है और इसके बॉडी से निकलता है। इस पावर के आने के बाद जियान अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये डॉडी लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। अब जियान का पावर डॉडी 9 स्टार के पीक पे जा चुका है। जियान का पावर काफी शॉर्ट टाइम में काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। कहीं इसके कारण से इसके बॉडी पे कुछ असर ना हो जाए और इसका फ्यूचर डेवलपमेंट कहीं रुक ना जाए। यहाँ पे मेन रीजन बकेट कोर को ही लेकर है। एक डॉर्सियन लेवल का फाइटर इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसके बॉडी में लाइफ और डेथ का पावर काफी ज्यादा कंडेंस होता है। एक डाउडी पावर हाउस
थॉट्स को अपने बॉडी में डॉकी सी को कंडेंस करना होता है। हालांकि जान के डॉकी सी में कोई भी डॉकी नहीं है, यहाँ पे तो फ्लेमिंग बीस्ट ही रहता है, तो डॉकी को कंडेंस करने का सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी अभी ज्यादा कुछ खास नहीं जानता है इस बारे में, तो फिर ये इस लेवल पे ही रुक कर इसे स्टेबलाइज करता है और जब इसके पास सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा फिर ये डॉक्सियन लेवल पे भी जा सकेगा, क्योंकि जल्दबाजी करने से कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। जान इस टाइम पे सोच रहा है कि ये इतना सारा एनर्जी का क्या करेगा जो कि इसके पास में है, ये इन एनर्जी को तो वेस्ट नहीं करना चाहता है। फिर ये सोचता है कि अगर ये इस एनर्जी को इस होली फ्लेम स्पेस में छोड़ देता है तो फिर ये स्पेस पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, और होली फ्लेम स्पेस काफी इंपॉर्टेंट जगह है। इतने में एक फिगर निकल कर अपीयर होता है यहाँ पे, और ये और कोई नहीं बल्कि फ्लेमिंग बीस्ट है। जान सोचता है कि ये क्रिएचर यहाँ पे क्या कर रहा है। ये फ्लेमिंग बीस्ट है जान का होली फ्लेम के क्रिस्टल के पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद स्लीप मोड में चला गया था, मगर जब ये जान का बॉडी में इतना सारा एनर्जी को फील करता है और जब ये जान के थॉट्स को पढ़ता है फिर ये यहाँ पे अपीयर हो चुका है। जान अब इसे देखकर कहता है कि तो तुम्हें यहाँ पे ये एनर्जी चाहिए। अब ये फ्लेमिंग बीस्ट भी कहता है कि मैं इसका पावर को हैंडल कर सकता हूँ और ये मेरे डेवलपमेंट के लिए भी काफी सही है। अब जान ये सुनकर थोड़ा हंस रहा होता है और कहता है कि ठीक है। अब नेक्स्ट है जान फेंग जुए से सभी पावर को खींचता है और इस पावर को लिक्विड में चेंज करता है। अब जब जान इस एनर्जी को दे देता है फिर ये फ्लेमिंग बीस्ट इस एनर्जी को डिवावर करता है अपने 23 डिफरेंट फ्लेम से, और अब इस फ्लेमिंग बीस्ट का बॉडी 23 डिफरेंट फ्लेम के कलर में साइन करता है। ये फ्लेमिंग बीस्ट 23 डिफरेंट फ्लेम से जन्म लिया है, जस्ट लाइक फायर गर्ल। इस फ्लेमिंग बीस्ट का फॉरहेड से कुछ निकल कर सामने आता है और ये अपने फ्लेम का पावर को यूज कर पूरे एनर्जी को ही यहाँ पे सोलो करता है। एनर्जी को सोलो करने के बाद ये डॉकी सी में चला जाता है सोने के लिए। इस बार ये भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला है। अब जबकि जान का पावर डाउरी के पीक पे चला गया है तो फिर अब इसके पावर को स्टेबलाइज करना ही रह जाता है और फिर फ्लेमिंग बीस्ट का प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी रह जाता है डाउसियन लेवल पे जाने के लिए। जान को यकीन है कि यह सक्सेसफुल जरूर होगा। जान जानता है कि अगर ये फ्लेमिंग मंत्र जो कि फेंजू है इसे प्रैक्टिस ना कर रहा होता तो फिर ये इस तरह के पावर लेवल पे तो कभी भी इतना जल्दी नहीं पहुंचने वाला था। जान कहता है सिया फैमिली के गार्डियन अब वेट करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अब सोल ईटर भी आ जाते हैं और जान को देखकर कहते हैं कि तुम तो डाउरी पीक पे चले गए हो। ये भी काफी खुश होते हैं और हंसते हैं। सोल ईटर कहता है कि मुझे सोल ईटर ही कहो, ये नाम काफी अच्छा लगता और काफी डोमिनेटिंग लगता है। जान यहाँ पे गेस करता है कि एक डोमिन लॉर्ड का पावर क्या हो सकता है। सोल ईटर यहाँ पे बताते हैं कि एक डोमिन लॉर्ड का पावर डाउसियन 4 स्टार या उससे भी ऊपर का हो सकता है। अब सोल ईटर भी कहते हैं कि जबकि होली फ्लेम को तुमने डिवावर कर लिया है तो फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। जान पूछता है कि कहाँ हमें जाना है। इस पर सोल ईटर कहते हैं कि हम घोस्ट मून कुएं में जा रहे हैं जो कि घोस्ट किंग चोटी पे है। अगर जान घोस्ट वर्ल्ड के कोर एरिया में जाना चाहता है तो फिर इससे पहले इमॉर्टल लेवल पर जाना होगा, और घोस्ट किंग चोटी ये एक आउटर एरिया है घोस्ट वर्ल्ड का। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसा और भी एनीमे एक्सप्लेन करिए। थैंक यू।